बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी की ज़ात अक़दस पर। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अकरम शाद एंड वेलकम टू माय चैनल शाद साइंस अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, in this video we are going to learn passive voice of imperative sentences. So without any delay, let's begin. First of all, what are imperative sentences? imperative sentences होते क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम थ्री कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। नंबर वन, ऑर्डर, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई ऑर्डर दिया जाए, जैसे कि ओपन द डोर, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। नंबर टू, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एडवाइस की जाए, जैसा कि स्पीक द ट्रूथ, तो ऐसे सेंटेंसेस भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। नंबर थ्री, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई रिक्वेस्ट की जाए, जैसा कि प्लीज हेल्प मी, काइंडली गिव मी योर बुक, तो ऐसे सेंटेंसेस भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। वंस अगेन सुन लें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को थ्री कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। नंबर वन, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो नंबर टू, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एडवाइस हो, और नंबर थ्री, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई रिक्वेस्ट की जाए। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान का एक दूसरा तरीका भी है। नंबर वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि वर्ब की मेन फॉर्म से शुरू होते हैं और उनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, विद ऑब्जेक्ट होते हैं। नंबर टू, ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जिनमें डोंट आता है, यानी कि नंबर टू, ऐसे सेंटेंस जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर थ्री, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि शट अप, जैसा कि शट अप। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। नंबर फोर, काइंडली या प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान का एक दूसरा तरीका भी है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। नंबर टू, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो भी इंपेरेटिव सेंटेंस का फिक्रा होगा। नंबर थ्री, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी कि अगर कोई फिक्रा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो के अदर वर्ड हो तो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। नंबर फोर, काइंडली या प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के सिलसिला में एक इम्पोर्टेंट नोट बताता चलूं कि इनमें, डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के सिलसिला में एक इम्पोर्टेंट नोट आपको बताऊं कि ये विदाउट सब्जेक्ट होते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन यू विजिबल नहीं होता, अंडरस्टूड होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, आई से ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। असल में मैं इस तरह मुखातब हो रहा हूं कि यू ओपन द डोर, यानी कि तुम दरवाजा खोलो, लेकिन यू जो है ये विजिबल नहीं है, अंडरस्टूड है। तो इन ऑल इंपेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट यू ही अंडरस्टूड है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम तमाम कैटेगरीज को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर में जो एक्टिव वॉइस होगा उसका स्ट्रक्चर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर सुन लें, ऑर्डर की कैटेगरी में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
डियर स्टूडेंट डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर के सिलसिला में ऑर्डर की कैटेगरी में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आइए अब हम सेंटेंसेस करके देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है ओपन द डोर। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसमें ऑर्डर है तो ओपन द डोर। अब देखिए ओपन जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर में क्या, यानी कि इसका स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने दिया है। सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है द डोर लिखा, उसके बाद बी लिख दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ओपन की, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओपनड है। तो क्या बन गया, लेट द डोर बी ओपनड। लेट द डोर बी ओपनड। ये डियर स्टूडेंट वंस अगेन सुन लें, ओपन द डोर, ओपन द डोर पैसिव वॉइस है, लेट द डोर बी ओपनड। नेक्स्ट कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। अब देखिए यहाँ पे ये कॉल है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द पुलिस ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर क्या बनाने का तरीका क्या, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले लेट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द पुलिस, उसके बाद बी है, उसके बाद कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड है। लेट द पुलिस बी कॉल्ड, लेट द पुलिस बी कॉल्ड। स्विच नेक्स्ट है, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। तो क्या करेंगे, लेट द लाइट बी स्विच ऑन। यहाँ पे लेट द लाइट आपका ऑब्जेक्ट है, लेट द लाइट बी स्विच ऑन। कंप्लीट इट नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है कंप्लीट इट, लेट इट बी कंप्लीटेड, लेट इट बी कंप्लीटेड। हम उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा ना खोलो। तो अब इसके बनाने का स्ट्रक्चर में क्या चेंज है वो मैं अभी बताता हूँ। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। अब देखें, सबसे पहले लेट लिखा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है द डोर, ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, लेट द डोर नॉट, आगे सेम वही तरतीब है, नॉट बी ओपनड, लेट द डोर नॉट बी ओपनड। डियर स्टूडेंट्स फिर सुन लें, डोंट ओपन द डोर, लेट द डोर नॉट बी ओपन। आपको यह भी बताता चलूं कि लेट द डोर बी नॉट ओपन, अक्सर बी के बाद भी नॉट आप लगा सकते हैं, अक्सर लगा हुआ है, ये भी एक तरीका है, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे लेट द डोर नॉट बी ओपन। अब ऑर्डर के जो सेंटेंसेस हैं ये तो थे तमाम ऐसे सेंटेंसेस जिनके साथ ऑब्जेक्ट था, ऐसे सेंटेंसेस थे जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट था। अब विदाउट ऑब्जेक्ट भी तो कुछ होते हैं ना, जैसे कि मैंने इधर लिखा है कि सब्जेक्ट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, उनका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ये मैंने एक फिक्रा लिखा है, दूसरा तरीका लिखा है शट अप, शट अप। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। तो उसका क्या तरीका है, क्या करेंगे आप, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये लिखेंगे, आगे सेम यही लिख देंगे शट अप, फुल स्टॉप लगा देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने लिखा है वॉश द कार, वॉश द कार। अब ये ऐसा सेंटेंस है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी रखता है, तो इसको भी चाहे तो आप इस तरह से कर लें। मैंने यहाँ पे लिखा दूसरा तरीका, अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करें, वॉश द कार,
तो यू आर ऑर्डर्ड टू वॉश द कार। अगर आप चाहें तो इन तमाम सेंटेंसेस को इस तरीके से भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू वॉश द कार। आगे डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर मैंने यहाँ पे लेट के तरीका से भी किया और इस तरीका से भी करके दिखाया। डोंट ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर। यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट ओपन द डोर, टू के बाद भी आप नॉट लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो इस हमने ऑर्डर वाली कैटेगरीज के तमाम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स गो टू कैटेगरी ऑफ एडवाइस। आइए अब हम एडवाइस वाली कैटेगरी की तरफ चलते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनका ताल्लुक एडवाइस से होता है उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर आप समझ लें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला फिक्रा है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। आप देखिए हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द पुअर ऑब्जेक्ट है, यानी कि यही स्ट्रक्चर है। तो अब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द पुअर ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट लव योर कंट्री, लव योर कंट्री शुड बी लव्ड। जी डियर स्टूडेंट, लव योर कंट्री शुड बी लव्ड बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी है। एडवाइस वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ही आसान है। स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। डोंट इंसल्ट द अदर्स, यहाँ पे मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, डोंट इंसल्ट द अदर्स, द अदर्स शुड नॉट बी इंसल्टेड। यहाँ पे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डियर स्टूडेंट आप शुड के बाद नॉट लिख देंगे, बाकी सेम तरतीब रहेगी, द अदर्स शुड नॉट बी इंसल्टेड। डियर स्टूडेंट्स, एडवाइस कैटेगरी के तमाम सेंटेंसेस को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का आपको तरीका बता दिया, वेरी वेरी इजी है। नाउ लेट्स गो टू सेंटेंसेस रिलेटेड टू रिक्वेस्ट। नाउ लेट्स गो टू रिक्वेस्ट कैटेगरी। अब हम रिक्वेस्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई ना कोई रिक्वेस्ट की जाती है उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस है काइंडली हेल्प मी, बराह मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। तो क्या करेंगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखें ऑर्डर वाले फिक्रे हैं तो आपने लिखा यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट वाले फिक्रे हैं तो आपने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे वही है हेल्प मी, हेल्प मी, काइंडली की जगह काइंडली को आपने रिप्लेस कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे हेल्प मी वैसे ही आपने लिख दिया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, ये जो प्लीज है इसको आपने रिप्लेस कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू से, प्लीज की जगह आपने क्या कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे गिव मी अ पेन वैसे ही आ गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन देख के लिखना है। जी डियर स्टूडेंट, समझ आ रही है ना। नेक्स्ट है हेल्प मी प्लीज। अब आप ये सेंटेंस मैंने खुद लिखा है कि प्लीज एंड पे ले गए, कहीं आप ये ना समझे कि काइंडली या प्लीज अगर सेंटेंस के शुरू में आता है तो तभी ये स्ट्रक्चर काम करेगा। नहीं नहीं, अगर फिक्रा ऐसे आ जाए हेल्प मी प्लीज तो भी आपने यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थे पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थे पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और सुनिए, अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है
तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलवेज कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज।